साथियों नमस्कार। EMRS के लिए कुछ विद्यार्थियों के जो कमेंट्स हैं, जो समस्याएं हैं, जो कन्फ्यूजन है, उसको हालांकि मैं लगातार वीडियो आपको इसके लिए दे रहा हूं, लेकिन फिर भी बच्चों के कमेंट्स जो आ रहे हैं उसके माध्यम से सबसे बड़ी समस्या जो आपने आपत्ति दर्ज की है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में एक सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि सर लैंग्वेज में क्वालिफाई करना आवश्यक है या नहीं है। उसके अलग अलग तरीके से बच्चों ने उसको मुझे बताया है कि सर हमने ऐसे किया है या ऐसा हो जाएगा कि इसके आधार पर। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि निश्चित रूप से लैंग्वेज में आपको क्वालिफाई करना आवश्यक है। कैसे आवश्यक है कि 10 प्रश्न आपके आए थे, यानी कि 10 अंकों के प्रश्न आपके, और उनमें से आपको 4 प्रश्न अनिवार्यतः आपके सही होने चाहिए। कड़वा सच बोल रहा हूँ, हो सकता है विद्यार्थियों को बुरा लगे, लेकिन यही सच्चाई है। 10 प्रश्न में सेपरेट जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में 10 में से 4 बचने ही चाहिए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 10 में से 4 बचने ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई विद्यार्थियों के साथ हुआ है। हालांकि दुख होता है कि विद्यार्थियों ने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करके यहाँ थोड़े से मार्क्स खा गए हैं। विद्यार्थियों को मैंने काफ़ी कमेंट्स के माध्यम से जवाब भी देने का प्रयास किया है कि किन किन क्वेश्चंस में किस किस तरह से उन्होंने आपत्ति लगानी है, आपत्ति का क्या फ़ायदा होना है, ये मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसी चैनल के नाम से है। जैसे एक विद्यार्थी का कमेंट्स आया कि सर मैंने हिंदी में 8 क्वेश्चंस कर दिए और इंग्लिश में मेरे 2 ही क्वेश्चन हुए, तो क्या मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ? तो साथियों, ऐसे विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपको सेपरेट ही चाहिए। हिंदी का हिंदी के साथ में, इंग्लिश का इंग्लिश के साथ में, रीजनल का रीजनल के साथ में। कहने का मतलब ये है 10 में से 4 प्रत्येक लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस करेक्ट होने ही चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है तो निश्चित रूप से, ऊपर है तो कोई समस्या ही नहीं है, अगर नीचे है तो निश्चित रूप से आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, चाहे आपने पेपर का और कोई पार्ट कितने ही अच्छे बेहतरीन तरीके से किया है। आपने आज जो चैलेंज का आज आखिरी दिन था, आपने लगभग कर ही दिया होगा। मैंने आपसे कहा था कि चैलेंज हमें किस तरह से करना है। हमें अपने पर विश्वास है और जिस क्वेश्चंस में हमें लगता है, अपने विश्वास के आधार पर आपने चैलेंज किया, अपने प्रूफ्स के आधार पर आपने चैलेंज किया और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जो 1-2 नंबर से रहे, अभी तक भी नहीं किया, कर दीजिए। क्वेश्चंस मुझे सेंड कीजिए, मैं उसको प्रूफ, जहाँ तक मेरे पास जितनी जानकारियाँ एकत्रित हो चुकी है उसके आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, कीजिए। साथ में विद्यार्थियों के कई यह भी नीचे कमेंट्स मिले हैं कि सर अब आंसर की हमने देख ली है, क्या इसका कट ऑफ रहने वाला है? कट ऑफ की चर्चा भी मैं आपसे कर लेता हूँ। साथियों, कट ऑफ निश्चित रूप से नीचे रहेगा, 100% आप तय मान लीजिए। निश्चित रूप से कट ऑफ कम रहेगा। कारण स्पष्ट है। सबसे पहला कारण नेगेटिव मार्किंग, जो लगभग सभी एग्जाम्स में होती भी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, लेकिन उससे भी जो स्ट्रॉन्ग जो रीज़न है, उसका एक रीज़न है आपका लैंग्वेज। आपने पोल में भाग लिया होगा, चैनल पर आप अभी तक भी नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पोल में आप वोटिंग जरूर कीजिएगा, तो आपको पता चले कि विद्यार्थियों के कितने कितने अंक आ रहे हैं, किस कैटेगरी में कितने अंक आ रहे हैं। आपको कंपटीशन का पता स्वतः ही लग जाएगा। तो चैनल पर आप पोल जो डाला हुआ है, निःशुल्क है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसमें वोटिंग कर सकते हैं। तो आपने उसके माध्यम से देखा होगा विद्यार्थियों के नंबर जो 115, 110 पर आ रहे हैं, वो विद्यार्थी अब 75, 80 के आसपास रह रहे हैं। विद्यार्थियों के कमेंट्स ये भी हैं कि सर हमने, हमारे टीचर्स ने जो आंसर की, मतलब टीचर्स ने जो पेपर लगने के बाद में जो पेपर सॉल्व कराया उसके आधार पर हमारे इतने थे और आंसर की में हमारे इतने ही रह गए। दोस्तों, ये समस्याएँ रहती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, या तो आपके इंस्टीट्यूट में, आपके नोट्स में कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। आप उसे चेंज ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कहीं लगता है कि इस कारण से हम बाहर हुए हैं कि हमने कहीं ना कहीं उचित प्रकार से नहीं पढ़ा जो हमें वास्तव में पढ़ना चाहिए था एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार, क्योंकि लेवल कुछ सब्जेक्ट का बहुत अच्छा आया था वास्तविक रूप से, वहाँ हमें एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि कहाँ कमी रही है। इस रिजल्ट से आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है, इस रिजल्ट से आपको सीखना है, क्योंकि लगभग आपकी 10,000 प्लस वैकेंसी थी। उस 10,000 प्लस वैकेंसी पर लाखों विद्यार्थियों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया, एग्ज़ाम दी और सभी कंपटीशन में हैं, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी इसलिए बाहर हो गए कि उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से तैयारी नहीं की। तैयारी किस तरह से करनी चाहिए भाई? हमें तैयारी उस तरह से करनी चाहिए जो एग्ज़ाम में आए। इस तरह का लेवल आपको देखना चाहिए, ये नहीं कि भीड़ की तरह हम चले जा रहे हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भी भीड़ में शामिल हैं, आप सिलेक्शन वाली दौड़ में शामिल नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले अपने आप को व्यवस्थित कीजिए, अपने
जो पुस्तक हैं उस पुस्तक का सिलेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि वास्तव में हमें ये पुस्तकें पढ़नी है और इनको ही पढ़नी है, ये पुस्तकें ऑथेंटिक है, इनको ही पढ़ना है, बार बार इनका रिवीजन करना है। तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रही, जिसके कारण ये नतीजा हमारे सामने आया। क्योंकि विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थियों का तो सिलेक्शन होना है, अधिकांश विद्यार्थी तो निराश हैं। ऐसे विद्यार्थी नहीं है जिन्होंने मेहनत नहीं की, विद्यार्थियों ने मेहनत की, उसके बावजूद भाषा वाले पोर्शन में वास्तव में विद्यार्थियों को दर्द झलकता है कि सर हमने इतना अच्छा किया और उसके बाद में इस तरह की जो है कहानी हमारे साथ में हुई। तो ऐसा आगे नहीं हो। यहाँ जो वास्तव में हिंदी अंग्रेजी का जो लेवल था, थोड़ा सा अंग्रेजी का लेवल टफ रखा गया था, हालांकि क्वालिफाई रखा तो इसके हिसाब से ही लेवल देना चाहिए था बोर्ड को, लेकिन वो नहीं दिया गया। एग्ज़ाम हो गई और उसके बाद में रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट की भी बात कर लूँ, रिजल्ट आपका निश्चित रूप से लगभग 25 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 जनवरी के आसपास आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आ जाएगी और सारी चीज़ आपके सामने है। आपके अब भी कितने नंबर बन रहे हैं ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि आपके कितने अंक बन रहे हैं। आंसर की, मूल आंसर की से मिलाने के बाद में कितने अंक बन रहे हैं, जो क्वालिफाई हो चुके हैं, जो आसपास हैं वो भी मुझे कीजिएगा कि कहाँ किस क्वेश्चन में हमने आपत्ति लगाई है, क्या उसका कुछ हो सकता है, हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जरूर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल से जुड़े रहिएगा महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। साथ ही साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने के लिए पेडागोजी का संपूर्ण पार्ट आप अच्छे से पढ़ने के लिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप इस चैनल से निःशुल्क रूप से जुड़ सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने जो आपत्ति लगाई हैं उसमें आप निश्चित रूप से सफलता आपको मिले। आप सभी के लिए पुनः एक बार शुभकामनाएं। धन्यवाद।